मैं डॉक्टर जेल सैनी आज बीएससी पार्ट सेकंड मैथ्स पेपर थर्ड वेक्टर कैलकुलस का टॉपिक डिफरेंशियल ऑपरेटर के बारे में बताऊंगा। हम इससे पहले डिफरेंशियल ऑपरेटर क्या होते हैं बता चुके हैं। आज एक सदिश की कुंतल क्या होती है उसकी परिभाषा देंगे। एक सदिश की कुंतल यानी कर्ल ऑफ ए वेक्टर f एक अवकलज सदिश बिंदु फलन है तो सदिश बिंदु फलन जो निम्न प्रकार परिभाषित होगा: डेल क्रॉस f इक्वल टू आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड। सदिश f की कुंतल कहलाता है, यानी कुंतल का मतलब कर्ल। इसे डेल क्रॉस f या कर्ल f लिखते हैं। घूर्णीय सदिश इररोटेशनल वेक्टर यदि डेल क्रॉस f इक्वल टू 0 तो सदिश f घूर्णीय सदिश कहलाता है। यानी जो सदिश का जो कुंतल है अगर उसका मान 0 हो जाए तो उस सदिश f को घूर्णीय सदिश कहेंगे। अब हम कुछ थ्योरम्स लेते हैं। यदि f एक्स वाई जेड अवकलज सदिश बिंदु फलन है यानी डिफरेंशियल वेक्टर पॉइंट फंक्शन तथा एफ एक्स वाई जेड इक्वल टू एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के, तो कर्ल एफ इक्वल टू डेल एफ थ्री अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ टू अपॉन डेल जेड इंटू आईटा प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल एफ ऑफ थ्री अपॉन डेल एक्स इंटू जे प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स माइनस डेल एफ अपॉन डेल वाई इंटू के, ये होता है। तो इसके प्रूफ के लिए हम कर्ल एफ लिखेंगे। तो कर्ल एफ इक्वल टू डेल क्रॉस एफ इक्वल टू या इसकी परिभाषा से आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड इक्वल टू आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स और जो एफ जो दे रखा है एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के प्लस ऐसे जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई, यहाँ वापिस एफ का मान लिख दिया हमने एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के प्लस के क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड, एफ की जगह लिखा है एफ वन आई प्लस एफ टू जे प्लस एफ थ्री के इक्वल टू आई क्रॉस, फिर डेल अपॉन डेल एक्स को ऑपरेट किया तो हमने लिखा डेल एफ वन अपॉन डेल एक्स आई प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स जे प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल एक्स के प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई आई प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल वाई जे प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल वाई के प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड आई प्लस डेल एफ टू अपॉन डेल जेड जे प्लस डेल एफ थ्री अपॉन डेल जेड के। अब इस आई को क्या है, इनके साथ अपन क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो हम जानते हैं कि आई क्रॉस आई जो है ना वो तो क्या होता है 0, जे क्रॉस जे है वो भी 0 हो जाएगा, के क्रॉस के भी 0 हो जाएगा। फिर एक सीक्वेंस से आई क्रॉस जे इक्वल टू के होगा, जे क्रॉस के आई होगा, के क्रॉस आई जे होगा। अगर मान लो जे क्रॉस आई है और जैसे जे के बाद में क्या आता है, हमने जे क्रॉस आई लिख दिया तो उसका माइनस के हो जाएगा। तो ये प्रॉपर्टी लगाने के बाद में हमने यहाँ पर लिखा है कि जैसे आई क्रॉस आई तो 0 हो जाएगा। अब उसके बाद में आई क्रॉस जे क्या होगा के, तो ये डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स आ जाएगा। फिर प्लस फिर देखो ये आई क्रॉस के है ना, क्योंकि आई के बाद में से जे आता है लेकिन के आ गया तो आई क्रॉस के को हम क्या लिखेंगे माइनस जे लिखेंगे। तो ये इस प्रकार से हमने लिखा है डेल एफ टू अपॉन डेल एक्स के माइनस डेल एफ थ्री अपॉन डेल एक्स जे प्लस ऐसे आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जैसे जे क्रॉस आई है तो जे के बाद में क्या आएगा, लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है जे आई आ रहा है तो इसको माइनस
डेल एफ अपॉन डेल वाई के लिखेंगे, इसका मान जे क्रॉस जे 0 हो गया, और ये क्या हो गया जे क्रॉस के बाद में आई, तो डेल एफ 3 अपॉन डेल वाई आई आ गया। फिर प्लस ऐसे यहाँ पर क्या है कि के, जैसे आई जे के है, उसके बाद में आई आता है तो कोई दिक्कत नहीं, तो के क्रॉस आई को हमने लिख दिया जे, तो ये डेल एफ अपॉन डेल जेड। फिर के क्रॉस जे के बाद में आई आता है तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो माइनस डेल एफ टू अपॉन डेल जेड आई, और के क्रॉस के क्या हो गया 0 हो गया। तो इस प्रकार से अब यहाँ पर हमने जैसे ये आई वाले जो है ना, जैसे आई कहाँ पर है इसमें, एक तो ये वह है और दूसरा ये है, इन दोनों को हमने एक साथ लिखा है। तो इसमें ये डेल एफ 3 अपॉन डेल वाई माइनस डेल एफ 2 अपॉन डेल जेड है ना, इनको एक साथ लिख दिया। प्लस फिर जैसे जे वाले कौन से हैं, एक तो ये टर्म है और दूसरी कौन सी है, ये वाली है, तो इसमें प्लस को इसमें पहले लिख दिया अपने डेल एफ अपॉन डेल जेड माइनस डेल एफ 3 अपॉन डेल एक्स जे। इस प्रकार से के जो है वो यहाँ पर एक जगह तो यहाँ पर, एक जगह यहाँ पर है, इसमें हमने प्लस को पहले लिख दिया और माइनस को बाद में लिख दिया। तो इस प्रकार से ये प्रूव हो गया। अब हम क्या दूसरी थ्योरम और लेते हैं। यदि एफ तथा जी दो अवकलज सदिश बिंदुफलन हैं तो कर्ल एफ प्लस जी इक्वल टू कर्ल एफ प्लस कर्ल जी, या डेल क्रॉस एफ प्लस जी इक्वल टू डेल क्रॉस एफ प्लस डेल क्रॉस जी। अब इसके प्रूफ के लिए हम स्टार्ट करेंगे। कर्ल एफ प्लस जी इक्वल टू आई क्रॉस डेल अपॉन डेल एक्स एफ प्लस जी प्लस जे क्रॉस डेल अपॉन डेल वाई एफ प्लस जी प्लस के क्रॉस डेल अपॉन डेल जेड एफ प्लस जी। उसके बाद में इक्वल टू, फिर देखो आई क्रॉस, इसको वापस ऑपरेट किया तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस डेल एफ अपॉन डेल जी अपॉन डेल एक्स, प्लस ऐसे जे क्रॉस, इसको लिख दिया डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस डेल जी अपॉन डेल वाई, प्लस के क्रॉस, इसको लिख दिया डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस डेल जी अपॉन डेल जेड इक्वल टू। अब उसके बाद में फिर यहाँ पर हमने क्या किया कि ये आई क्रॉस है ना, इनके सबके साथ लगा दिया, तो आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस आई क्रॉस डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस जे क्रॉस डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड प्लस के क्रॉस डेल जी अपॉन डेल जेड। उसके बाद में इक्वल टू, अब यहाँ पर ये आप देख रहे हैं कि जैसे ये एफ़ वाले जो है ना, एफ़ के यहाँ है ना ये सारे, ये एफ़ वाले जो है ना वो हम एक साथ लिखेंगे, और जो जी वाले हैं वो हम क्या लिखेंगे, एक साथ लिखेंगे। तो यहाँ पर लिखा है आई क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल एफ अपॉन डेल जेड, प्लस फिर वापस उसी प्रकार से आई क्रॉस डेल जी अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल जी अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल जी अपॉन डेल जेड। तो इस प्रकार से इक्वल टू, फिर यहाँ पर देखो ये जो मान है ना, ये किसका बन गया, कर्ल एफ का बन गया, प्लस ये किसका बन गया, कर्ल जी का, या डेल क्रॉस एफ प्लस डेल क्रॉस जी। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद में फिर हम नेक्स्ट थ्योरम ले रहे हैं। यदि ए एक अचर सदिश है तो कर्ल ए इक्वल टू डेल क्रॉस ए इक्वल टू क्या होगा, जीरा। अगर ए कांस्टेंट वेक्टर है ना तो इसका जो कर्ल ए है वो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो इसके प्रूफ के लिए कि यहाँ पर जैसे ए है ये क्या है, कांस्टेंट वेक्टर है, एक अचर सदिश है, तब डेल ए अपॉन डेल एक्स भी 0 होगा, डेल ए अपॉन डेल वाई भी 0 होगा, डेल ए अपॉन डेल जेड है ना वो भी यहाँ पर क्या होगा, 0 होगा। तो डेल क्रॉस ए इक्वल टू कर्ल ए इक्वल टू, इसकी परिभाषा से ये क्या आ जाएगा, कर्ल की जगह लिख देंगे आई डेल अपॉन डेल एक्स प्लस जे डेल अपॉन डेल वाई प्लस के डेल अपॉन डेल जेड और क्रॉस ए। उसके बाद इस ए को हम ऑपरेट करेंगे तो आई क्रॉस डेल ए अपॉन डेल एक्स प्लस जे क्रॉस डेल ए अपॉन डेल वाई प्लस के क्रॉस डेल ए अपॉन डेल जेड लिखेंगे इक्वल टू, फिर आई क्रॉस ये हमने 0 प्लस जे क्रॉस इसका मान भी 0 प्लस के क्रॉस इसका मान भी क्या है 0, तो आई क्रॉस 0 प्लस जे क्रॉस 0 प्लस के क्रॉस 0, तो ये आ गए 0 प्लस 0 प्लस 0, तो टोटल वैल्यू क्या होगी, 0 हो गई। तो ये प्रूव हो गया। उसके बाद में फिर क्या है कि हम जैसे कुछ एक आधे क्वेश्चंस लेके सॉल्व करते हैं। यदि एफ इक्वल टू एक्स स्क्वायर जेड आई माइनस 2y स्क्वायर जेड स्क्वायर जे प्लस एक्स वाई स्क्वायर के, तो कर्ल एफ जो है वो बिंदु 1 1 -1 पर ज्ञात कीजिए।
तो इसके सॉल्यूशन के लिए पहले हम लिखेंगे कर्ल एफ। तो कर्ल एफ इक्वल टू क्या होता है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू, तो इसको क्या है कि जो डिटरमिनेंट जो है उससे हम सोल्व करेंगे। तो यहाँ पर क्या करते हैं कि ये जैसे आई जे के है ना, इनको हम यहाँ ऊपर लिखते हैं आई जे और के, और जैसे डेल के अंदर डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड आता है ना, उसको इसके नीचे लिखते हैं डेल अपॉन डेल एक्स, डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। उसके बाद में फिर हमें जो एफ दे रखा होता है उसके आई जे और के जो गुणांक है ना, वो हम यहाँ इनके नीचे लास्ट में रखते हैं। तो आई का गुणांक एक्स स्क्वायर जेड है, उसको यहाँ रखा। जे का गुणांक क्या है -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, उसको यहाँ रखा। और के का गुणांक क्या है एक्स वाई स्क्वायर, उसको हमने यहाँ रखा। उसके बाद में फिर हम क्या करते हैं कि जैसे मान लो इसका मान निकालना है, तो हम जैसे आई जो है इसको बाहर रखेंगे, तो आप इस कॉलम को, इस रो को हम हटा को दबा देंगे। तो उसके बाद में ये दो है ना, दो क्रम का है ना डिटरमिनेंट प्राप्त हो अपने को। तो डेल अपॉन डेल वाई, डेल अपॉन डेल जेड, उसके नीचे क्या है -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर एक्स वाई स्क्वायर। तो है आप इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे, फिर माइनस करके इसको इसके साथ ऑपरेट करेंगे। तो हमने क्या लिखा है कि डेल अपॉन डेल वाई एक्स वाई स्क्वायर, फिर माइनस डेल अपॉन डेल जेड, और यहाँ पर हमने लिख दिया -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ऐसे फिर प्लस प्लस जे लिखा है, वरना देखो आई के बाद में क्या माइनस आता है, लेकिन हमने क्या इसका क्रम चेंज कर दिया। तो आप इस कॉलम को, इस रो को हटाओगे, तो पहले हमने क्या है कि या तो देखो ये यूँ आता है, तो हमने पहले इसको पहले ले लिया, यहाँ पर इसको माइनस कर दिया। तो प्लस जे लेके डेल अपॉन डेल जेड को पहले लिख दिया, तो एक्स स्क्वायर जेड, फिर माइनस डेल अपॉन डेल एक्स और एक्स वाई स्क्वायर, प्लस के इंटू फिर उसी प्रकार से आप डेल अपॉन डेल एक्स, ये -2 वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर माइनस डेल अपॉन वाई एक्स स्क्वायर जेड है ना, ये लिख दिया। अब उसके बाद में फिर इसको हमने क्या कर दिया, इसको डिफ्रेंशिएशन कर दिया इसका। तो इक्वल टू आई इक्वल टू ये क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई है, तो एक्स कांस्टेंट रहेगा, तो 2xy। फिर यहाँ पर क्या माइनस माइनस का, तो ये प्लस हो जाएगा। यहाँ पर जेड के सापेक्ष करेंगे तो ये 2z आएगा, तो ये 2 है ना, 4 हो जाएगा, तो 4y स्क्वायर जेड, प्लस फिर वापस इसमें जे इंटू क्या आ जाएगा, जेड के सापेक्ष करेंगे तो 1 हो जाएगा, तो ये एक्स स्क्वायर, माइनस इसका एक्स सापेक्ष करेंगे है ना डेल अपॉन डेल एक्स से, तो इसका क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा, सॉरी यहाँ पर है ना एक्स का क्या होगा 1 होगा, तो यहाँ पर ये वाई स्क्वायर आएगा, ये मैंने थोड़ा गलत लिख दिया। प्लस उसके बाद में के, फिर एक्स के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ भी एक्स है ना, यहाँ पे क्या है एक्स नहीं है, तो इसका मान 0 हो जाएगा। इसको वाई के सापेक्ष करेंगे तो यहाँ वाई नहीं है, तो इसका मान क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर हमारे पास में क्या आ गया कि ये 2xy प्लस 4y स्क्वायर जेड आई, प्लस यहाँ एक्स स्क्वायर माइनस 2xy जे है ना, ये हमने लिख दिया है। तो इसको आप थोड़ा करेक्ट कर लेना। अब हमें क्या है कि 1 1 और -1 इसके ऊपर इसकी वैल्यू निकालनी है। तो 1 1 और -1 पर कर्ल एफ का मान, तो ये जो हमने कर्ल एफ निकाला है, इसमें जहाँ भी एक्स वाई जेड है वहाँ क्रम से हम ना 1 1 और -1 रखेंगे। तो यहाँ पर 2 इंटू 1 इंटू 1 प्लस 4 इंटू 1 है ना, वाई स्क्वायर का जैसे 1 आ गया, -1 आइटा, प्लस पे जैसे 1 स्क्वायर -2 इंटू 1 इंटू 1 ये जे है ना। उसके बाद में इसको जैसे अपने सोल्व किया तो कितना आया, 2 - 4 इंटू आई प्लस 1 - 2 इंटू जे, तो ये आ गया माइनस का 2i माइनस का जे आ गया यहाँ पर। फिर हम जैसे दूसरा क्वेश्चन और लेते हैं कि आर सदिश आर इक्वल टू एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के है ना ये, तथा आर इक्वल टू इसका मोड ऑफ आर, इसका जो मैग्नीट्यूड है उसको हमने यहाँ आर से लिखा है। तो हमें सिद्ध करना है कि कर्ल आर की पावर एन और वेक्टर आर इक्वल टू क्या होगा 0, जहाँ पे एन बिलोंग्स टू क्या है आर है। तो स्टार्ट करेंगे उसी तरीके से, कर्ल आर की पावर एन आर इक्वल टू डेल क्रॉस आर की पावर एन और आर इक्वल टू डेल क्रॉस आर की पावर एन, और आर की जगह हम लिख देंगे एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। तो इक्वल टू, तो उसी प्रकार से यहाँ पे आई है, जे है और के लिख दिया, यहाँ डेल अपॉन डेल एक्स लिख दिया, यहाँ डेल अपॉन डेल वाई और डेल अपॉन डेल जेड। और यहाँ पर क्या है कि इसके अंदर जैसे ये दे रखा है ना, तो हम ये आई जे के गुणा लिखेंगे, तो यहाँ आर की पावर एन एक्स, यहाँ आ जाएगा आर की पावर एन वाई, यहाँ आ जाएगा आर की पावर एन जेड है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो इक्वल टू, उसके बाद में उसी प्रकार से इस डिटरमिनेंट को सॉल्व करेंगे।
तो आई इंटू क्या आ जाएगा, डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन वाई। उसके बाद में फिर देखो ये फिर एक माइनस आएगा, ये प्लस है फिर माइनस है फिर है ना प्लस, इस प्रकार से। तो हमने इसको इसे माइनस जे रखा उसी क्रम में। तो उसके बाद में क्या है कि डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन जेड माइनस डेल अपॉन डेल जेड आर की पावर एन एक्स है ना, ये आ जाएगा। उस प्रकार से फिर के इंटू क्या आ जाएगा, ये उस प्रकार से इसको हम हटा देंगे। तो डेल अपॉन डेल एक्स आर की पावर एन वाई माइनस डेल अपॉन डेल वाई आर की पावर एन एक्स है ना, ये आ जाएगा यहाँ पर। तो उसके बाद में फिर इसको अपन सॉल्व करेंगे। तो आई इंटू इसको डिफ्रेंशिएट किया अपन ने, तो ये एन आर की पावर एन माइनस वन जेड डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस इसको करेंगे तो एन आर की पावर एन माइनस वन वाई और डेल आर अपॉन डेल जेड, फिर माइनस जे इसको किया हमने एक्स के सापेक्ष, तो एन आर की पावर एन माइनस वन जेड डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स डेल आर अपॉन डेल जेड प्लस के इंटू इसी प्रकार से एन आर की पावर एन माइनस वन वाई डेल आर अपॉन डेल एक्स माइनस एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स डेल आर अपॉन डेल वाई इक्वल टू फिर आई, तो ये एन आर की पावर एन माइनस वन जेड और यहाँ पर है ना, ये हम जैसे डेल आर अपॉन डेल एक्स है, डेल आर अपॉन डेल वाई है, डेल अपॉन डेल जेड के मान जो है ना वो हम रखेंगे। तो डेल अपॉन डेल वाई है तो इसका मान आ जाएगा वाई अपॉन आर माइनस इसमें डेल अपॉन डेल जेड है इसका मान आ जाएगा जेड अपॉन आर। तो ये मान यहाँ पर अपने रखे हैं, तो माइनस जे इंटू है ना, ये एन आर की पावर एन माइनस वन जेड यहाँ इसका मान रख दिया एक्स अपॉन आर माइनस एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स यहाँ मान रख दिया जेड अपॉन आर प्लस के इंटू यहाँ पर मान रख दिया हमने एन आर की पावर एन माइनस वन वाई इंटू एक्स अपॉन आर माइनस एन आर की पावर एन माइनस वन एक्स और यहाँ रख दिया वाई अपॉन आर इक्वल टू। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पे देखा है कि ये आर को जैसे ऊपर ले जाएंगे तो ये है ना, दूसरा क्या है कि ये एन जैसे वाई जेड आर की पावर एन माइनस टू, इसमें क्या हो जाएगा ये माइनस एन वाई जेड आर की पावर एन माइनस टू माइनस ये जे वाले में देखो आप एन एक्स जेड आर की पावर एन माइनस टू माइनस इस नेक्स्ट में एन एक्स जेड आर की पावर एन माइनस टू प्लस के इंटू वाले में आप देखना इस आर को जैसे ऊपर ले जाएंगे ना आप यहाँ पर ये, तो ये एन एक्स वाई आर की पावर एन माइनस टू माइनस यहाँ पर भी आ जाएगा एन एक्स वाई आर की पावर एन माइनस टू इक्वल टू। तो यहाँ पर क्या है कि देखो ये दोनों सेम मान हो गए, एन वाई जेड आर की पावर एन माइनस टू, यहाँ भी एन वाई जेड आर की पावर एन माइनस टू, हर एक में आप देखने सब में सेम सेम मान है ये। तो इसका मतलब क्या है कि आई इंटू जीरो माइनस जे इंटू जीरो प्लस के इंटू जीरो, तो ये हो गया जीरो माइनस जीरो प्लस जीरो, तो टोटल मान कितना हो गया जीरो। तो ये हमने यहाँ पर प्रूव किया है। उसके बाद में क्वेश्चन और लेते हैं कि सिद्ध कीजिए कि कर्ल एफ आर वेक्टर आर इक्वल टू जीरो। तो यहाँ पर एफ आर सदिश आर इक्वल टू क्या है एफ आर और इसका मान है एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के ना, ये हमने यहाँ पर रखे हैं। तो देयरफॉर कर्ल एफ आर आर क्या हो जाएगा इक्वल टू डेल क्रॉस ये एफ आर आर इक्वल टू डेल क्रॉस, इसका मान देखो यहाँ ऊपर से हमने रखा है एफ आर एक्स आई प्लस एफ आर वाई जे प्लस एफ आर जेड के। उसके बाद इसको वापस हम वैसे सोल्व करेंगे, तो ये आई जे के है ना, आई जे के हमने यहाँ रख दिया, ये डेल अपॉन डेल एक्स या डेल अपॉन डेल वाई या डेल अपॉन डेल जेड, और फिर इनके जो गुणांक है ना वो यहाँ से आई जे के हमने यहाँ रख दिए एफ आर एक्स एफ आर वाई एफ आर जेड। फिर इसको वापस अपन सोल्व करेंगे, तो देखो हम सिमेट्री से कैपिटल से आई जो है ना इसी को अपने कर लिया, इसके समेसन लगा दिया। तो आई करेंगे तो आप डेल अपॉन डेल वाई एफ आर जेड माइनस डेल अपॉन जेड एफ आर इंटू वाई है ना, ये लिखा है इक्वल टू समेशन आई। फिर इसको देखो अपन डिफ्रेंशिएट करोगे ना आप ये, तो यहाँ पर जेड तो कांस्टेंट है, इसका आएगा एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल वाई माइनस इसका लिखेंगे वाई कांस्टेंट है एफ डैश आर और डेल आर अपॉन डेल जेड, फिर इक्वल टू समेशन आई इंटू जेड है एफ डैश आर है, इसका मान हमने रख दिया वाई अपॉन आर माइनस वाई एफ डैश आर है, इसका मान है ना हमने रख दिया जेड अपॉन आर इक्वल टू समेशन आई। तो ये एफ डैश आर उसके बाद भी यहाँ पर क्या आ गया ये वाई जेड अपॉन आर माइनस ये भी क्या आ गया वाई जेड अपॉन आर आ गया, तो इक्वल टू समेशन आई एफ डैश आर और ये दोनों क्या हो गए जीरो, तो टोटल मान क्या हो गया जीरो। तो इस प्रकार से हमने ये प्रूव किया है। तो आज हमने ये कर्ल ऑफ ए वेक्टर और उसके ऊपर आधारित कुछ थ्योरम्स और क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। धन्यवाद।